आपने गिद्ध तो देखी होगी। गिद्धों की 3 किस्में होती हैं और पाकिस्तानी गिद्धों का भी मैं आपसे ज़िक्र करना है। उससे इन सारी बातों से पहले सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, गिद्धों की ना 3 इकसाम होती हैं। तीनों इकसाम जो है ना वो मुख्तलिफ गोश्त खाती हैं, मगर खाती मुर्दार जानवर का है। एक पहली किस्म की गिद्ध जो है वो जिल्द खाती है और थोड़ा बहुत मांस खाती है, पेट वगैरह का। ठीक है। दूसरी किस्म की जो गिद्ध है ना वो खाती है पट्ठे, जैसे ये मसल्स होते हैं जिनको मसल्स बोलते हैं, वो पट्ठे खाती है। वो बोले पट्ठे खा के वो उड़ जाती है और तीसरी गिद्ध का हिस्सा वो छोड़ जाती है। तीसरी किस्म की जो गिद्ध है ना वो खाती है जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ गोश्त होता है। जो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ गोश्त होता है वो उसको खाती है। मगर कोई भी गिद्ध जो है मर जाए, कोई भी गिद्ध मर जाए, इन तीनों किस्मों में से कोई एक किस्म की गिद्ध मर जाए ना, तो दूसरी कोई भी किस्म की गिद्ध या उसकी साथी उसी किस्म की गिद्ध जो है वो उसकी मुर्दा गिद्ध को नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? वो ये समझती है कि ये उनकी अपनी नस्ल है, उनकी अपनी पहचान है और उन्हीं की ये साथी थी। मगर पाकिस्तानी जो गिद्धे हैं ना, जो पाकिस्तान में गिद्धे पाई जाती हैं, मैं उन गिद्धों की बात नहीं कर रहा जो आसमानों पर उड़ती हैं। मैं उन गिद्धों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान को खा जाती हैं, जो पाकिस्तान को खा रही हैं, जो पाकिस्तानी अवाम का हक खा रही हैं, जो पाकिस्तानी अवाम का हक खा के पाकिस्तान को मकरूज कर रही हैं। मैं उन गिद्धों का जिक्र कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का पैसा चोरी कर कर के पाकिस्तान से बाहर लेकर जा रही हैं। आइए आज मेरे साथ एक मुतालबा मैं रख रहा हूँ, आप सब मेरा साथ दें, आप सब मेरा साथ दें। मैं ये मुतालबा करने जा रहा हूँ आप सबकी तवस्सुत से, आप सबकी तरफ से, कि पाकिस्तान का कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, पाकिस्तान का कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी जज हो, कोई भी जर्नल हो, वो पाकिस्तान में रहेगा। रिटायरमेंट होने के बाद भी वो पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये आज से हमारा मुतालबा होना चाहिए। अगर हम अपने इस मुतालबे में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम इस चीज़ को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट हो, पाकिस्तानी कोई कोई भी सियासतदान हो, पाकिस्तानी कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा हो पाकिस्तानी, वो अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाकर नहीं रख सकता। उसकी औलादें पाकिस्तान से बाहर नहीं रह सकती। वो पाकिस्तान में रहेगा, उसकी तमाम प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होगी, उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर नहीं हो सकेगी। तब जाके ये गिद्धे जो है ना, पाकिस्तान को खाने वाली गिद्धे, ये तब जाके जान छोड़ेंगी। हमारी पाकिस्तान के अंदर चौथी किस्म की गिद्ध है ये, जो हमें ही खा रही है, जो अपनी ही नस्ल को खा रही है, जो अपने ही मुल्क को खा रही है। हमने इस मुल्क को बचाना है, उसके लिए हम इन गिद्धों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मुतालबा करते हैं, हम इन गिद्धों से इस मुल्क को बचाना है। हमने इस मुल्क को उन गिद्धों की पहुंच से थोड़ा दूर रखने के लिए कुछ अमली इकदामात करने हैं। हमने हर जगह पर आवाज़ उठानी है कि कोई भी सरकारी बंदा, कोई भी सियासतदान, कोई भी पाकिस्तानी ऑफिस होल्डर, XYZ A to Z, कोई भी हो, वो पाकिस्तान के बाहर अपनी जायदाद ना रखे। ये कानून पास होना चाहिए। वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। वो रिटायर होगा तो पाकिस्तान के अंदर रहेगा, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेगा। ये मुतालबात होने चाहिए हमारे।
अगर हम इन मुतालबात को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारा हमसाया मुल्क जो दुश्मन मुल्क है, उनका कोई भी सियासतदान हो या उनका कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, वो उनकी मुल्क से बाहर नहीं रह सकता रिटायरमेंट के बाद। उनका आर्मी चीफ तक 5 मरले के मकान में रहता है। किस मकान में? 5 मरले के, 10 मरले के, मैक्सिमम 1 कनाल के मकान में, इससे ऊपर वो नहीं रहते। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। इस मुतालबे को पुरजोर 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 इस मुतालबे के ऊपर आप लोग आवाज़ उठाएं। अगर आपने आज आवाज़ उठा दी तो कल हमारे आने वाले मुस्तकबिल में हमारे बच्चों का भला हो जाएगा। अगर हमने आवाज़ ना उठाई तो हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल हमसे भी बुरा होगा। जो इस वक्त हमारा हाल है उससे भी बुरा होगा। इजाज़त दीजिए राशिद इकबाल कादरी को। अल्लाह हाफ़िज़।